ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे हमारे जीके में जो ये चला इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कर लिया। ठीक है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? दैट इज यूएनओ। ठीक है, दैट इज संयुक्त राष्ट्र जो आपका संघ। ठीक है, और आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूएनओ में आप लोगों के जो 5 परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय। अच्छा, परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, ओके, वो आपके जो है वो इसकी बॉडी है। ठीक है, या उसके वो पार्ट्स मान सकते हो आप उनको। ठीक है, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और यूक्रेन। ब्रिटेन यूक्रेन आप लोगों का। ठीक है, जो आप ब्रिटेन बोल रहे हो ना और यूके बोल रहे हो आप। ठीक है, वो आप लोगों का एक ही चीज़ है, यूनाइटेड किंगडम, उसी को ही ब्रिटेन बोला जाता है आप लोगों का। ओके, और रसिया और एक कुछ किया आप लोगों का आई थिंक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। ठीक है, तो इस तरह से जो फ्रांस का नाम नहीं सुना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये 5 परमानेंट मेंबर है। तो ऐसा नहीं है, आपने इस तरह से अच्छे से इनको करना है कि ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जो है वो स्थायी सदस्य नहीं है। अगर आपको जो है आते भी होंगे तो कई बार इस तरह से भी आते हैं कौन सा है, कई बार नहीं है, इस तरह से आपको नाम दिए जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है। अगर हम बात करें यूएनओ की जो स्थापना वो कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करें जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क जो है यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट हम बात करें तो जो इसका ये बना है, जो इसका जो स्टैम्प माने या इसका जो भी फ्लैग है वो जो है वो मतलब उसमें जो है वो किस मतलब कौन से कलर का है? और ठीक है, और उसमें वर्ल्ड मैप और जैतून की लीव्स इस तरह से आप लोग उसको सराउंड कर रही है वर्ल्ड मैप को। और नेक्स्ट हम बात करें जो सबसे बड़ी पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन, सबसे बड़े जो इसमें है पद जो है वो कौन सा है? आपका सेक्रेटरी का है, महासचिव का है। ठीक है, या जो भी सेक्रेटरी का है, सेक्रेटरी का सबसे बड़ा यहाँ पे जो है वो पोजीशन है सबसे बड़ी। ठीक है, और जो प्रेजेंट जो सेक्रेटरी है इसके वो कौन है? प्रेसिडेंट है हमारे पास एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो प्रेसिडेंट है आप लोगों के 2017 से, यही आप लोगों के जो वो कंटिन्यू जो है वो इस पद पे हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट पुर्तगाली हैं जो आप लोगों के ये बने हुए इसके जो है वो सेक्रेटरी है, महासचिव हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग जो पार्ट्स हैं इसके वो कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्याय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यस, और ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस तरह से आप लोग जो है इसके 6 जो है वो टोटल पार्ट्स हैं। ठीक है, ये हमने इनके बारे में किया। और अगर हम बात करें जो ये है प्रेसिडेंट है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है आप लोगों के महासभा के वो कौन है? अध्यक्ष कौन है महासभा के? फिलोमोन ये वो आप लोगों के, बट अभी सितंबर तक थे वो आप लोगों के। ठीक है, तो अभी कौन है आप लोगों के? अन्नालिंगा बैरबॉक। ये आप लोगों के जो है अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है आप लोगों के महासभा के या जनरल असेंबली के। ठीक है, और हम बात करें जो ये है सुरक्षा परिषद है आप लोगों की, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 15 है। ठीक है, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। ठीक है, नॉन परमानेंट का जो कार्यकाल होता है 2 साल का होता है। ठीक है, और जो जजेस होते हैं 50, हाँ, उनका 9 साल का जो है टोटल जजेस वहाँ पे भी हैं। ठीक है, और जो ये है इंटरनेशनल जो आप लोग ये है कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये नीदरलैंड है। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो आप लोग यही मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो इनके बारे में अच्छे से। और अभी जो इंडिया भी इसका 3 बार मेंबर रह चुका है। ठीक है, 2022-23 में खत्म हुआ इसका भी जो 2 साल का जैसे होता है ना, तो 2 साल बाद, तो इसका इस तरह से अभी ये तीसरी बार जो है वो मेंबर रह चुका है आप लोगों का इसका यूएनओ का। ठीक है, और जो वीटो पावर होती है वो किसके पास होती है? ये 5 मेंबर जो परमानेंट। ठीक है, उन्हीं के पास जो है वीटो पावर होती है। वीटो पावर कैसी पावर होती है? ये मैम जैसे एक साथ में से कोई मना कर गया तो सभी वो सब मना ही होगी। ठीक है, कोई यस मतलब 4 यस भी करे तो उनका वोट भी फीका पड़ जाएगा, बट जिसने नो की है नो को यहाँ माना जाएगा, यस को उतना नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की वीटो पावर होती है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे जो कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बाकियों का हमारा इतना नहीं रहेगा, बाकी हम जस्ट हेडक्वार्टर ही लिखेंगे, बाकी मतलब उनकी स्थापना कुछ की बस यही आपका स्थापना और हेडक्वार्टर, बाकी ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन सबका ही जो ये हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उन्हीं को सबसे पहले करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, जो भी आपने नाम देना है, ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपने जो है आप ऐसे ही करो, आप लोग अगर आपने चार्ट ही बनाना है ऐसे, अगर आपने जो है मतलब इस तरह से चार्ट, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब जिनका सबका ही हेडक्वार्टर जो है, आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है, यहाँ पे एक उस कॉलम में जो आपने यहाँ लिखेंगे कब उसकी स्थापना हुई है, ठीक है, और कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर, इस तरह से 3 कॉलम बनाओ, वैसे सही रहेगा। अगर ऐसे लिखना है तो नंबरिंग में भी डाल दो जो आपको सही लगे, ठीक है। तो उसके आगे वैसे लिखना जो भी आपने इस तरह से करना है तो सही रहेगा आप लोगों को, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है या जो भी एस्टेब्लिश कब होती है तो होती है 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इनकी जो हेडक्वार्टर है इस साइड पे कर देती हूँ, मेरे साइड को स्पेस नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। जो इनके हेडक्वार्टर है वो इस साइड को लिख लेती हूँ। जो इनका मुख्यालय है तो इनके बारे में यहाँ पे, तो इसका जो मुख्यालय है दैट इज जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। इस तरह से अगर आपने हिंदी में लिखना तो ऐसे कर लो जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ऐसे आपका इसका जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ये है हेडक्वार्टर है। और जो है इसी दिन आप लोगों का 7 अप्रैल को ही जो है वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस दिन जो है इसकी स्थापना होती है, तो इसीलिए जो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी इसी दिन आप लोगों का मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया जो है कब इसका जो है मेंबर बनता है तो 12, इसको यहाँ पे ऐसे सब लिख लो कि इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ दिस, तो वो आपका है 12 जनवरी 1949 को ही है, इसमें तो 48 लिखा है जैन, ठीक है। इसको ठीक है, अब इसमें मेरे को ऐसा लगा कि इसकी स्थापना बहुत बाद लिखी है यहाँ पे और इसका मेमोरी पहले बन जाता है, ठीक है। और पता नहीं इसमें थोड़ा सा क्यों ये सही है कि क्या इसमें अब लिखा है तो पता नहीं, अब ठीक है, अब कुछ उसमें करेक्शन होगी तो मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है। ऐसे लिखा है इसमें तो पता नहीं अब ये स्थापना क्यों बाद में होती है, अब ये साइन पहले कर लेते हैं, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो इनका काम यही है कि जो आप लोगों के जो है वर्ल्ड में जो भी हेल्थ और सैनिटेशन को जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे ये वेरियस जो है वो ये चलाते हैं कि हमने टीबी जो वर्ल्ड को जो है जैसे पोलियो फ्री करना है, ये हो ही गया आप लोगों का कि जो वर्ल्ड है वो पोलियो फ्री हो गया है। तो इस तरह के जो भी ये चलते हैं आप लोगों की जो मतलब अभियान चलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कौन चलाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनको चलाती है, ठीक है। और इनकी जो थीम है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कि इसका जो थीम को थीम ही बोलते होंगे या हिंदी में और क्या बोलते होंगे, थीम ही, ठीक है। पता क्या होता है ना कि जब भी कोई डे मनाया जाता है तो उस पर कुछ थीम होती है कि हमने इस पे काम करना है इस साल, ठीक है। तो उस दिवस की वो थीम होती है, तो थीम भी इम्पोर्टेंट होती है उसकी, ठीक है। तो वर्ल्ड जो आप लोगों का है इस बार का जो, या इनको बाद में भी करेंगे हम लोग, ठीक है, तभी करना है, या यहाँ पे लिखना है तो लिख लो आप लोग, ठीक है। हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, ये इसका जो थीम रही थी, हेल्दी बिगिनिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अभी इसको बोलते हैं, अभी मैं ऐसे थोड़ी हिंदी ऐसे बन जाएगी मेरी तो फिर वो आगे पीछे भी हो सकती है। कोई बात नहीं, आप बोलो। स्वास्थ्यपूर्ण शुरुआत और क्या आशापूर्ण जो है फ्यूचर, भविष्य, ठीक है, ऐसी आपकी बनेगी होपफुल फ्यूचर, हिंदी इस वाले लिख लो, और होपफुल फ्यूचर भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग, हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, ये जो है थीम रही इस बार की, जो ये वर्ल्ड हेल्थ मनाया गया, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया, उसकी ये थीम थी इस बार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, हमने फर्स्ट की अभी, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन,
ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग का जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, तो इसका भी सेम ही हेडक्वार्टर है। और ये आप लोगों का एस्टेब्लिश होता है 1919 को ही हो जाता है। जैसे जो वॉर वन की जो ट्रीटी है उसमें ये जो है ये देखा गया था कि जो भी इस तरह से बहुत सारे जो ये लोग हैं उनको जो है वो कैसे जो है वो लेबर मतलब जो भी श्रम प्रोवाइड करना है, तो उसी के मतलब उसी की ट्रीटी में ये बात कही थी कि हम इस तरह से कुछ जो है वो जो इस तरह से बहुत सारे लोग जो बेरोजगार मतलब जो भी है उस तरह से जो है उनको अभी कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसी के लिए मतलब ठीक है उसी ट्रीटी के टाइम जो है ये चीज़ भी रखी गई थी। और उसी टाइम आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी 1919 में बन गई थी, ठीक है। उस ट्रीटी के उससे भी बन गई थी आप लोग की। और इसमें जो है टोटल जो मेंबर है इसमें 187 187 जो इसमें मेंबर्स हैं, 187 जो है टोटल मेंबर्स हैं। ये हो गया हमारे इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थर्ड जो हमारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप मतलब जैसे आप हिंदी में भी करो इंग्लिश में भी करो, क्योंकि आप लोग की जो फुल फॉर्म है मैक्सिमम इंग्लिश में ही आती है आप लोग, ठीक है। TWTO स्टैंड फॉर, ठीक है। जो भी इस तरह से ILO स्टैंड फॉर, ठीक है। तो इस तरह से WT जो भी है तो आपने हिंदी में लिखना है तो वो तो लिख ही लो आप लोग, इंग्लिश में भी आप लोग फुल फॉर्म का आ जाता है कई बार, तो इनको भी लिखना है आपने, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया आपका विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, व्यापार संगठन। इसका हेडक्वार्टर भी सेम ही है आप लोगों का, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और इसकी जो स्थापना होती है 1995 में होती है, 1 जैन 1995। इससे पहले जो है इसका एक और ही नाम था, बट ये इतनी ऑफिशियल नहीं थी, पहले ऐसे ही बनाई गई थी ये सेमी मतलब ऐसे प्राइवेट जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। जिसका नाम था आप लोगों को उसको लिख लो, कई बार वो भी आ जाता है, गैट। इसका जो अर्लियर नेम था वो था गैट, GATT गैट। इसकी फुल फॉर्म मेरे को तो नहीं अभी याद नहीं है, कुछ ऐसा लिखिए, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट। पहले जो इसका अर्लियर नेम था उसी संस्था को जो पहले ऐसी थी आप लोगों की, ठीक है, मतलब ऐसी कुछ कंपनीज ने बनाई थी, उसके बाद आप लोग की ये जो है उसके बाद जो है इंटरनेशनल लेवल पे इसको ये है रिकॉग्निशन मिलती है। अर्लियर नेम इसका गैट था, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ मतलब ऐसे जो टैक्स जैसा कुछ लगता है, टैरिफ एंड ट्रेड, ये जो था इसका अर्लियर नेम था गैट। ये तो आप उनकी 8 जुलाई 1945 को बन गई थी गैट, 8 जुलाई 1945। जिस डेट में आप लोगों का ये बना था WHO, उसी टाइम WTO भी बन गया था, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 अप्रैल है और यहाँ पे 8 जुलाई है, ठीक है। तो इस तरह से भी चीज़ें रिलेट कर लो। इसकी भी वही हिस्ट्री है कि जो भी World War II के बाद ही, ठीक है, कि बहुत सारे जो व्यापार है वो कैसे करना है स्टार्ट, ठीक है। तो उसी के बाद ही बनती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की, ओके। ये हो गया हमारे इसके बारे में। ये कुछ आप लोग कैसे सेट ऑफ रूल जो है वो एस्टेब्लिश करके कैसे किस पे टैक्स लगाना है। जैसे आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे आजकल USA के टैरिफ का कि हाँ उन्होंने इतना बढ़ा दिया टैरिफ जो है हमारे जो भी उस तरह से, तो ये डिसाइड करती है, ठीक है। बट अब USA में कैसे कंट्रोल है इसका, तो मैक्सिमम आप लोग के सुपर पावर है, तो ये अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ में नहीं बोल सकते, ठीक है। बट इस तरह से एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर वाला मिटा देती हूँ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। चौथी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है यहाँ पे, फोर्थ नंबर पे जो आज हमने की दैट इज
क्या बताया आप लोगों को, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, तो इसको यहाँ पे इसीलिए इकट्ठे लिख रहे हैं, ओके। और इसमें इसकी जो स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को, 23 मार्च 1950 को जो है इसकी स्थापना होती है। ये वही है कि जो भी वर्ल्ड में जो साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, इस तरह के जो भी मतलब जो भी फ्लड वगैरह, मतलब इनके बारे में जो भी है उन पे काम करना या इनके बारे में प्रेडिक्शन, ऐसे कुछ जो भी है विज्ञान जो है वो, ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम इन चीज़ों के लिए बन सके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके लिए काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जिनके हेडक्वार्टर यूएनओ ही हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त भी, ठीक है, दोनों लिख लेना, बट हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या पता, ठीक है, उसको भी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी, यूनाइटेड नेशन, यूएन लिख रही हूँ मैं, यूएन हाई कमिश्नर रेफ्यूजी फॉर रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, हिंदी इंग्लिश में भी शरणार्थी उच्चायुक्त, रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसकी स्थापना होती है 1950 को ही इसकी स्थापना होती है, कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे डेट नहीं बताई है, ठीक है, नहीं भी याद करना होगा, पर ठीक है, पर मेरा काम थोड़ा बताना है, तो इतना भी इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है, ओके। इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों का जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट इनके इतना करें कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, जो भी करवा लूँ सबका ही जो है आप लोगों का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड ही है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी किसी ने कुछ बनाया होता है, ठीक है, उसके लिए जो भी है, जैसे उन्होंने उनकी अपनी वो दिमाग की चीज़ है, मतलब किसी ने कुछ इन्वेंट किया है, वो उनके दिमाग की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है, आपने सुना होगा कि पेटेंट नाम की चीज़, ठीक है, कि उसका पेटेंट है, उन्होंने कोई चीज़ जो है वो इन्वेंट की है, तो वो उस कंपनी का ही पेटेंट है, वो कोई और उसको चुरा नहीं सकता। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन वो इस तरह से पेटेंट प्रोवाइड करती है आप लोग, ठीक है, कि जो कंपनीज है उनको इस तरह से कोई उनका जो है जो उन्होंने चीज़ डिस्कवर की है कि कोई उनको ऐसे चुरा ना ले, तो उन पर जो है वो केस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, जो ट्रेड है इस तरह से, ठीक है, या मार्क्स कॉपीराइट कोई उस तरह से ये चीजें प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, ओके। हिंदी में लिखना है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और ये आपका एस्टेब्लिश होता है 14 जुलाई 1967 को, 14 जुलाई 1967। ये भी हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट आप लोगों की इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हालांकि ठीक है अब ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आप लोगों को, बस ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट आसियान, ठीक है, जो अभी ये वाले थे जिनेवा स्विट्जरलैंड वाले, वो हो ही गए हमारे, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के, ओके। नेक्स्ट हम बात करें आसियान। आपने सुना कि आसियान जो कंट्री है वो उनकी मीटिंग हुई, ठीक है, उनका सम्मेलन हुआ, तो आसियान की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है अभी तक, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हालांकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को जो भी इंडिया को भी इसमें बुलाया जाता है, ठीक है, तो ये भी इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो एसोसिएशन ऑफ, इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, आसियान बोलते हैं इसको हिंदी में,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है। सिर्फ इसमें जो है जो ईस्ट एशिया की जो कंट्री है वही इसके मेंबर हैं, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और इसकी स्थापना होती है 1967 को जो आसियान की स्थापना होती है। और इसमें जो टोटल मेंबर हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, 10 मेंबर है इसमें, 10 जो है कंट्रीज की मेंबर्स हैं। एज ए गेस्ट कंट्री इंडिया को भी जो उनके सम्मेलन होते हैं उसमें बुलाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि जो भी अपना जो मतलब फ्रेंडली जो रिलेशन है वो अदर कंट्री के साथ अच्छे रहें, तो इसीलिए ये भी इस तरह से है। ये याद रखना इसमें कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्या जो है इस तरह से क्वेश्चन आता है, क्या जो है वो इंडिया जो है भारत जो है वो आसियान का सदस्य है, तो नो, ठीक है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान, ठीक है। इसमें 10 हैं, उनको छोड़ो परे, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं, बस ये याद रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है वो लिखना है, जकार्ता इंडोनेशिया। इसका जो है ये नहीं है, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। नेक्स्ट हम बात करेंगे G7, और इसके बारे में बहुत पूछा गया है कि जो है अभी रिसेंटली इसमें जो है मेंबर ऐड हुआ है, ठीक है। वो कौन सी कंट्री है, G7। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है दैट इज G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ठीक है, G7। तो इसकी स्थापना होती है 1975 और इसकी जो मतलब हेडक्वार्टर कोई पर्टिकुलर जगह में नहीं, क्योंकि जो भी जिस कंट्री को इसकी प्रेसिडेंसी मिलती है, ठीक है, कि जो इसको जो भी इसकी मीटिंग सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसी कंट्री जो है वही उस वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर बन जाता है, उसी कंट्री के पास सब कुछ चला जाता है उसका, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। बट इसमें जो आपने याद करना है कि कौन कौन इसके मेंबर हैं, तो कई बार ऐसा आता है कि हाँ इनमें से कौन सा जो G7 का सदस्य है, तो G7 ही नाम है, तो आपको एक ट्रिक है, तो उससे आपको याद हो जाएगा, जो भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद आ ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कि इसको याद करने के लिए GF को जूस पिलाओ, ऐसा कुछ रखना है आपने, GF, ठीक है। उससे आप अरे भाई ठीक है, ऐसे ही याद करने के लिए आप लोग, ठीक है, याद रखना है, इसको भी भूलना नहीं है, ठीक है। GF को जूस, इस तरह से। तो इससे आपका जो है पहले आ गया जर्मनी, G से आपका जर्मनी आ गया, F से आपका फ्रांस आ गया, ठीक है, J से आपका जापान आ गया, U से आपका USA आ गया, ओके आराम से, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी सबने लिखा है, J से आपका जर्मनी, F से आपका फ्रांस, ठीक है, J से आपका जापान, ठीक है, U से आप लोगों का USA, और I से इटली, C से आप लोगों का कनाडा, और E से आपका यहाँ पे इंग्लैंड या यूके भी जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन, ठीक है। इटली के बाद क्या बोला, इटली, उसके बाद C से कनाडा है यहाँ पे, ठीक है, और E से इंग्लैंड, ब्रिटेन, ओके। ये आप लोगों का है। तो कितने मेंबर हो इसमें, 7 ही हुए ना, ओके। तो वो भूलना नहीं है इसको, ठीक है, GF जूस, ओके। इससे आप लोग जो कौन से इसके मेंबर नहीं है वो याद रहेंगे, बट इसमें वही है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी इसमें क्वेश्चन जो आया था आप लोगों का वो आया था कि 2025 की जो या जो भी है रिसेंटली कौन सा जो मेंबर इसमें ऐड हुआ है आप लोगों का, ठीक है। अभी सबसे लास्ट में जो है कौन सा मेंबर आप लोगों का ऐड हुआ है, तो ये आप लोगों का हुआ है जून की बात है ये, ठीक है। जून को जो है यहाँ पे जो भी यहाँ पे सबमिट या वगैरह हुई, ठीक है। तो वो एक आप लोगों का जो मेंबर यहाँ पे ऐड हुआ, इटली है इसमें। वैसे क्वेश्चन भी उस तरह से ही था कि सबमिट का लिखा मैंने, 2024 सबमिट, तब तक याद करो, ठीक है, जो आप लोग को भी लिखवाया, घर जाके तो आप लोग पढ़ते नहीं, तो यहाँ पे ही पढ़ लिया करो।
जो आपका था वो सबमिट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे को वही वो किसके साथ याद रह रहा है कि जो है कोई कंट्री मेंबर बनी, आगे कुछ होगी ऑर्गेनाइजेशन उसी का ही है, ठीक है। इसमें है कि इसका सम्मेलन हुआ था आप लोगों का 2025 में सम्मेलन हुआ G7 का, वो कहाँ पे हुआ, ठीक है। इसका जो करंट के साथ आप लोगों का ये यहाँ पे है करंट अफेयर में, ठीक है, कि जो G7 का सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ आप लोगों का, ये समिट कहाँ पे हुई रिसेंट 2025 में। समिट जो है ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो वो आपका कनाडा में जून में हुआ है अभी वो, ठीक है। जून 2025 में इसका सम्मेलन हुआ, जून 2025, और कहाँ पे हुआ, कनाडा। जो भी मेंबर कंट्री है उन्हीं के जो भी उसको होस्ट कर रही है उस टाइम वहीं वहाँ पे इनका जो है वो समिट भी होगी, वही सब कुछ उस तरह से ऑर्गेनाइज करेगी, ओके। इसमें भी ये लिख लो कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7, ठीक है। तो कई बार ये लगता है कि लिखा होगा तो इंडिया भी इसका मेंबर होगा, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20। तो इसमें जो भी वर्ल्ड की जो 20 टॉप कंट्रीज हैं, ठीक है, इकोनॉमिक कंट्री है, उनको इकट्ठा किया गया ताकि जो वर्ल्ड की अच्छी अच्छी इकोनॉमिक कंट्री है उनको इकट्ठा लाया जाए, ठीक है। वो है आप लोगों का G20। तो ये वाला तो मिटाई दूँ, यस G20। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20 की। G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, तो वो तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें होगा वो शायद कि अभी लास्ट में कौन सी कंट्री आपकी मेंबर बनी है, कोई तो आया था आप लोगों का इस तरह का क्वेश्चन। और इसका मेंबर इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। इसकी स्थापना लिख लो, चलो ठीक है, जब वो आएगा तो वो भी कुछ भी यहाँ पे लिख रहा है। 1999 में इसकी होती, 1999 में इसकी स्थापना होती है। 99 तुम सबको मेजर ही होता है, नहीं होता है, ओके। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। G20 का जो मेंबर है वो इंडिया भी इसका मेंबर है। 18वीं जो इसकी सबमिट होती है वो इंडिया में होती है, ठीक है। तो वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। 18वीं जो सबमिट होती है न्यू दिल्ली में होती है, इंडिया में होती है इसकी G20 की 18वीं। और उसकी वही की प्रेसिडेंसी, इसका हेडक्वार्टर कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, जो इसको होस्ट कर रहा है उस टाइम वही जो है इसका मतलब वही करेगा, जो भी उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे ही जाएगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि इसका हेडक्वार्टर कहीं पे होगा। इसकी जो रिसेंट सबमिट हुई है 18th जो है वो इंडिया में हुई थी। आप लोगों की 18th जो सम्मेलन था उसका इंडिया में हुआ था, ठीक है। और आप लोगों का जो सम्मेलन हुआ था 2023 के एंड में हुआ था, ये 2023 के एंड में इंडिया में इसका हुआ था सम्मेलन समिट, ठीक है। जो आप लोगों का जिसका जो थीम थी वो था वासुदेव कुटुंबकम, वसुदेवम कुटुंबकम, की जो पूरा जो वर्ल्ड एक फैमिली है उस तरह से, ठीक है। कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो ये इसकी थीम रही थी उस टाइम। तो मतलब उस टाइम इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिली थी 2023 में, जो इसकी प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के पास थी। और अभी जो आप लोगों की जो है जैसे 2000 उससे पीछे वाली भी लिख लो, ठीक है। 19वीं लिख लो, वैसे हालांकि 20 पे ज़्यादा फोकस करना है और इस 18वीं पे करना है, लिख लो 19 वाली वो भी। कुछ एग्जाम थोड़े जो आप लोग कुछ अदर भी दे रहे होंगे। तो इसमें हम बात करें जो इसकी 19वीं समिट थी वो थी रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, ब्राज़ील में इसकी वहाँ पे हुई थी 2024 वाली समिट इसकी। और 2025 वाली तो 20वीं जो सम्मेलन हुआ इसका वो साउथ अफ्रीका में। अभी जो मतलब इसकी प्रेसिडेंसी वो साउथ अफ्रीका के पास है, साउथ अफ्रीका,
जैसे उसमें आया था ना कि बहुत ज़्यादा उस टाइम हाईलाइट में आया था कि इंडिया को पहली बार जो है वो G20 का उसमें जो है वो प्रेसिडेंसी मिली है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे होता है, जो भी आपकी G20 में जितने 20 मेंबर हैं उनको देते हैं सबको एक साल में, तो उसमें कौन सी बड़ी बात थी, आना ही है, सबका नंबर आना ही है 20 वाली कंट्री को। बट ऐसे ही ठीक है कि हाँ पहले बार इंडिया को मिला, तो वो आना ही है सबका, जो भी आप लोग की 20 कंट्री है सबको ये प्रेसिडेंसी मिलनी ही थी, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का इस तरह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिक्स, ये वाला हो गया है ना, लिख भी रहे हो आप लोग। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मतलब 5 मेंबर है आप लोगों के ब्रिक्स। BRICS कितने मेंबर है इसके, 5 कंट्रीज के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन है आप लोगों के, यहाँ पे उनके नाम लिख लो। B से आप लोगों का ब्राज़ील आया, R से आप लोगों का यहाँ पे रसिया आया, I से आपका इंडिया आया, C से आपका चाइना आया, और S से हमारे यहाँ पे आया साउथ अफ्रीका। ये हमारे पास है यहाँ पे ब्रिक्स। रसिया, यस, ब्राज़ील लिख लिया, R से रसिया लिख लिया, I से इंडिया लिख लिया, C से आपने चाइना लिख लिया, और S से आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। ये जो है इसके 5 मेंबर हैं, और इसकी स्थापना होती है 2006 में। ब्रिक्स की एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 2006 में, इसकी स्थापना होती है। तो इसमें भी आप लोगों की जो इस तरह से जो प्रेसिडेंसी है वो इन्हीं कंट्री के बीच में घूमती रहती है, पर्टिकुलर एक हेडक्वार्टर इनका नहीं है, तो वो भी इस तरह से ही घूमती रहती है। 2024 में ऐसा हुआ है कि 4 आप लोगों की अदर कंट्रीज का मेंबर बने, तो एट प्रेजेंट इसमें 9 मेंबर हैं इसमें। यस, इसमें हुआ था वो इस ब्रिक्स में। 2010 तक आप लोगों के जो थे यही थे जो ब्रिक्स था। फिर उसके बाद जो अभी 2024 के एंड में आप लोगों का जो है वो 5 अदर कंट्री जो इसका ये बनाए गए, अदर मेंबर बने हैं ब्रिक्स। उनके नाम लिखने हैं। तो एक आपका है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो सऊदी अरेबिया है, ठीक है। इथोपिया, ईरान, UAE, ठीक है, और इंडोनेशिया जो है वो जनवरी 2025 में इसका मेंबर, सबसे लास्ट में। हाँ, ये था सबसे अभी हाल में है जो ब्रिक्स का कौन सा मेंबर, ये भी आप लोग 2024 में हुए थे, ठीक है। तो 20 में टोटल जो मेंबर हैं 10 हैं, 11 इसमें मेंबर है। एट प्रेजेंट जो ब्रिक्स में जो है वो कितने मेंबर हैं, 11 है। बाकी रहने देना चाहे नहीं याद रहे, बट लास्ट में आप लोगों का जो 2025 में ऐड हुआ है मेंबर, दैट इज आप लोगों का है वो इंडोनेशिया, ठीक है। जनवरी 11 मेंबर है एट प्रेजेंट इसमें, ठीक है। शुरू में आप लोग के 5 मेंबर थे, अब इसमें 11 मेंबर हैं। जनवरी 2025 में आप लोग का कौन सी लास्ट कंट्री में ऐड हुई है, दैट इज इंडोनेशिया आप लोग की ऐड इसमें एंटर हुई है, ठीक है, इंडोनेशिया। बाकी रहने दो, ठीक है, अभी तो सही लगता है, बट याद करने के टाइम से जब इकट्ठा होता है तो सारी चीज़ें रह जाती है, ठीक है। पर इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसकी जो 17वीं समिट हुई वो ब्राज़ील में हुई थी 2025 वाली। 2025 की इसकी जो समिट हुई, 2025 की इसकी जो समिट हुई, सम्मेलन हुआ, वो आप लोग का ब्राज़ील में हुआ, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में इसका हुआ था, ठीक है। और 2026 में जो है वो इंडिया में होना है, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही आप लोगे 2026 वाला जो है वो 18वीं समिट होगी इसकी, ये 17वीं थी और ये 18वीं। तो हालांकि करंट में भी शायद जो भी अब होगा आप लोगों का, तो 18वीं जो है वो इंडिया में होगी आप लोग। और 3rd बार जो है इंडिया जो है वो ब्रिक्स को जो है वो होस्ट कर रहा है।
इंडिया में ही हो रही है आप लोगों की 3rd टाइम। ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं आज। ओके, थैंक यू। तो आज हमने जो किया उसको रिवाइज कर लेते हैं हम।